जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, नवोदय विद्यालय के मैथ की क्लासेस बच्चे यहाँ पे चल रही हैं, तो हम उसी के बारे में बात यहाँ पे करेंगे, है ना। नवोदय है ना, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और ये कक्षा 6 वाले व 9th के बच्चों के लिए, मतलब कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है बच्चे, ठीक है। 6 9 ओके, तो थोड़ा नहीं दिख रहा है तो उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, अब ठीक है ना। तो देखेंगे बच्चे, हम लोग ने भिन्नों का जोड़ना, भिन्नों को घटाना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे भिन्नों का गुणा, सीखेंगे क्या होता है बच्चे, है ना। तो कोई भी संख्या होगी, है ना, जिसे एग्जाम्पल से समझते हैं भिन्नों का गुणा। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हमने लिया 3/2 और इसको गुणा करना है 4/5 से, है ना। तो अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है। तो ये क्या आ जाएगा, मान लीजिए 3 चौके 12 आपका हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चे। 5 दूनी आपका कितना होगा, 10 हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ। 5 दूनी कितना होगा, 4 3 12 और 5 दूनी आपका 10, 2 से कट जाएगा, 2 6 12 और 2 पंचे आपका 10 हो जाएगा बच्चे। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6/5। मेरे लल्ला थोड़ा ध्यान से देखना, है ना। तो ये आपका सवाल का जवाब हो गया। दूसरा सवाल देता हूँ बच्चे, लगा के दिखाओ। आपका दूसरा सवाल है 1/3 गुणे 6/2 गुणे 5/7 का मान बताइए। ठीक है, दिख रहा है ना बच्चे? हाँ, दिख रहा है, बहुत ही शानदार। तो बच्चे इस सवाल का जवाब जल्दी से लिख दो, जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में, और इसका जवाब जल्दी से बता दीजिए लाला, जल्दी से लगाओ। देखेंगे बच्चे इस सवाल का हल कैसे हम लिखें। तो हल देखने के लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँगा और देखेंगे बच्चे इसका हल क्या होगा बच्चे। देखो, अंश का अंश में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जो कट जाएगा हर और अंश में से अगर कट रहा है तो काट पीट भी मचा देंगे हम, क्यों लाला? हाँ, देखो बच्चा, 1/3 है, गुणे 6/2 है और गुणे 5/7 है लाला। तो कैसे करेंगे, देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो बचा ही क्या लाला, 5/7 भैया आपका सिर्फ बचा। तो जो बचा आपका यही आंसर हो गया लाला। तो नोट करो लाला जल्दी से इसको, झट से। तो देखेंगे लाला, अब हम लोगों ने गुणा पढ़ लिया कि भिन्नों का गुणा हम कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे भिन्नों की गुणा पर, और ये आपका रहेगा मिश्र भिन्न रहेगा। जैसे 2 सही 1/2 गुणा 5 सही 1/4 और गुणा 3/3 सही 4/5। इसका मान बताना है। तो लाला कैसे करेंगे, का मान बताइए। तो मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया ध्यान से देखेंगे, है ना। तो इसका हल कैसे रहेगा, एक बार बच्चे देखेंगे हल। तो इसका हल हमारा क्या रहेगा, तो गुड्डा गुड़िया देख रहे हो ना कैसे लगाएंगे। तो जो सवाल है पहले हम उस क्वेश्चन को लिख लेंगे। 2 सही 1/2 गुणे में 5 सही 1/4 गुणे में 3 सही 4/5। इस प्रकार का भी भिन्न आ सकता है और गुणा पूछा जा सकता है। क्या करेंगे लाला, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे
तो समझिएगा कि जो यहाँ पे आपका है ये पूरा पूर्णांक संख्या है और जो हर है इसका हम इसको आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप में पूरी बात बताऊंगा। जब आप सीख जाइएगा तब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा तेज़ी से लगा सकते हो। तो यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 2, और यहाँ पे 1 आपका अंश में है, ये प्लस में 1 होगा, और बटे में जो हर में मीठा होता है यहाँ पे हम उसको लिख देंगे प्लस में, सॉरी प्लस नहीं रहेगा यहाँ पे, तो आपका गुणा है तो गुणा ही रहेगा। इस बात को समझिएगा, गुणे का निशान लगाया। यहाँ पे 5 और 4 का गुणा होगा तो लिखेंगे 5 गुणे में 4, और प्लस में भैया ऊपर हर हमारा कितना है, अंश कितना है 1 है, तो प्लस में 1 लिखा, बटे में जो आपका यहाँ पे क्या है गुड्डा, यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 लिख लेंगे, गुणे में यहाँ पे इसको इससे गुणा करेंगे, गुणा हो जाएगा तो 3 गुणे में हमारा 5, और जो हर होगा आपका जो अंश होगा सॉरी वो आपका ऐड हो जाएगा, बटे में जो हमारा हर होगा वो नीचे लिख जाएगा। बात क्लियर है गुड्डा गुड़िया? तो देखो इधर अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चे, है ना। इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 2 दूनी 4 और प्लस में 1 और बटे में 2 गुणे है। इसका मल्टीप्लाई होगा 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 20 प्लस 1 बटे में 4 हो जाएगा गुड्डा, ध्यान से देखना। और 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, और प्लस में बच्चे क्या है 4 है, बटे में आपका 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही लल्ला? तो लल्ला ध्यान से देखना इसको, हर एक बात को। तो 4 और 1 कितना होगा बच्चे 5 होगा, बटे 2 होगा, गुणे में 20 और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा 21, बटे में 4 बच्चा, है ना। और यहाँ पे देखो 15 और 4 कितना होगा 19। तो लाला ध्यान से देखना, ठीक है। गुड्डा गुड़िया अब दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे, देखो 5 हर में है, 5 अंश में है, कट जाएगा, बाकी तो कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर 21 इसका गुणा हो जाएगा 21 गुणे 19 और बटे 4 गुणे 2 है, 19 के 9 हासिल है 1, 19 गुना 38 1 39 और बटे 8। ये आपका सवाल का जवाब हो जाएगा। तो बच्चे एक बार गुड्डा गुड़िया नोट करेंगे इसको बहुत ही शानदार तरीके से। देखो लल्ला आगे हम लोग बढ़ेंगे और बेहतर सवाल करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो भिन्न होंगे उनका हम गुणा कैसे करते हैं। अब भिन्नों का भाग पढ़ेंगे बच्चे। क्या पढ़ेंगे बच्चे? भिन्नों का भाग। तो आज बच्चे भिन्नों का भाग हम लोग पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो पॉइंट आप लगाएंगे भिन्नों का भाग करेंगे, भिन्नों को या भिन्नों का भाग, भिन्नों का भाग या भिन्नों का भाग हम एग्जाम्पल से समझेंगे, सबसे बेहतर लगा करके एक सवाल और सीख लेंगे बच्चे। पहला सवाल है, जिसे हमने कहा 3/2 ये आपका भाग का निशान है। भाग का मतलब होता है ये साइन, समझ गए। तो यहाँ पे हमने कहा 3/4 से भाग करना, किसे 3/4 से भाग करना बच्चे। कैसे कर पाएंगे इस सवाल का जवाब, या का मान पूछे, का मान बताइए, का मान बताइए, ठीक है, ठीक है लल्ला। देखो कैसे लगा पाएंगे इस सवाल का जवाब, आइए देखते हैं। तो हल में मैंने हल लिखा और यहाँ पे क्या था 3/2 है, मैंने क्वेश्चन लिया और यहाँ पे 3 क्या है, मेरे लाल मेरे गुड्डा गुड़िया ध्यान से समझना, ठीक है। तो देखो जो पहले आपका भिन्न है हम उसको ऐसे ही जैसा है वैसे ही लिख लेते हैं और इसके बाद में क्या करेंगे, ये जो आपका भाग का निशान है इसको हम गुणा में बदल लेते हैं। इसमें मेरे लाल, इसमें गुणा में, और इधर वाली जो भिन्न है हम इसको क्या कर लेंगे बच्चे, हम इसको क्या कर लेंगे, रेसिप्रोकल कर लेंगे, इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। मतलब ये 4 पहले लिख देंगे
और ये 3 बाद में लिख देंगे। ये पलट जाता है, उलट जाता है, रिवर्स हो जाता है। देखेंगे अंश में भी 3 है, हर में भी 3 है, अंश में भी 3, हर में भी 3 कट गया, और यहाँ पे भी ये अंश और ये हर आपका कट रहा है, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो आपका सिर्फ बचा कितना बचे 2/1, और 2/1 का मतलब होता है आपका 2। इस सवाल का जवाब बच्चे आप समझ गए होंगे कि क्या आएगा। तो मेरे लाल मेरे गुड्डा गुड़िया इसको नोट कर लो जल्दी से। तो देखेंगे मेरे लाल यहाँ पे भी दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा बच्चे, लगा के दिखा देना। यह आपका 14/13 भागे 49/6, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करें। तो मेरे लाल जल्दी से इस सवाल को नोट करो और लगा करके कमेंट बॉक्स में छाप दो जल्दी से। तो देखो मेरे लाल इसका सवाल का जवाब क्या होगा। हल में इसको हम कैसे हल करेंगे मेरे गुड्डा गुड़िया, लगा पाए देख लो। पहले वाले बिंदु को हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, और जो यहाँ भाग है यहाँ पे गुणा करेंगे, इसको पलट देंगे। 6 ऊपर और 49 नीचे, 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 7 से 49 होता है बच्चे। और इसको ऊपर का भैया अंश का अंश गुणा 6 दूनी 12, बाकी कोई कटेगा नहीं, और 93 91 होता है बच्चे। तो ये आपका आंसर आ गया। इतना सा बात करना था। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने में लिखता हूँ बच्चे, लगा के दिखाओगे, ठीक है। 3/7 भागे बच्चे भागे 8/7 का मान बताइए। का मान बताइए बच्चे। जल्दी से इसका सवाल का जवाब भैया कमेंट बॉक्स में मेरे लाल मेरे लल्ला जल्दी से छाप देना, जल्दी से। बहुत ही शानदार। देखेंगे इस सवाल को कैसे लगा पाएंगे बच्चे। तो हल में 3/7 है, 3/7 रखेंगे, जहाँ पे भाग वहाँ पे गुणा, इसको पलट देंगे, ये 7/8 हो जाएगा। 7 ऊपर है 7 नीचे कट जाएगा, 3 बचा 8 नीचे। यही आपका सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवालों को लगाना था। अब हम लोग बिंदु का सरलतम रूप पढ़ेंगे, ठीक है, भिन्नों का सरलतम रूप पढ़ेंगे। तो देखिए आपका जो टॉपिक रहेगा अब भिन्नों का सरलतम रूप, है ना। भिन्नों का बच्चे भिन्नों का यहाँ पे टॉपिक लगाएंगे। भिन्नों का सरलतम रूप क्या होता है। भिन्नों का सरलतम रूप क्या होगा। तो टॉपिक लगा लीजिए। भिन्नों यदि दी गई भिन्न के अंश और हर में, है ना, यहीं से लिखेंगे। यदि दी गई भिन्नों में हर अंश व हर, यहाँ पे अंश व हर में अंश व हर का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हो, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि यदि दी गई भिन्न में अंश व हर केवल एक से विभाजित हूँ तो इस प्रकार
कि भिन्न को, इस प्रकार की भिन्न को सरलतम भिन्न कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे बच्चे, इसका एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे बच्चे, इधर थोड़ा देख लेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका क्या है बच्चे, सरलतम भिन्न का। जैसे 1/2 लिखा, तो इसका जो अंश है बच्चे, अंश व हर, है ना, अंश व हर मैं केवल भाई इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/1/2/1, और इसमें जो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो आप देख रहे हो कि 1 है, अर्थात 1/2 क्या हो जाएगा, सरलतम भिन्न है। ये क्या है, सरलतम भिन्न बच्चे आपका हो जाएगा, है ना। तो ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा, भैया अगर कट जाएगा, मान लीजिए सरलतम भिन्न नहीं है ना, सरलतम भिन्न नहीं है, जैसे मैंने लिया 36/18, ये आपका सरलतम भिन्न नहीं है क्योंकि ये दूसरी संख्याओं से कट जाएंगी। 6 से काटेंगे, 6 को 36 और 6 3 18, तो 3 से कटेगा, है ना, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, आपका 2/1 आया। अब ये आपका क्या है, सरलतम भिन्न हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चे, सरलतम भिन्न आपका, ये आपका क्या होगा, सरलतम भिन्न हो जाएगा मेरे लल्ला। तो जल्दी से इस बात को भैया नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, है ना। जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वो कमेंट में लिख करके बात को बताएंगे, उनका सलूशन अगले वीडियो में मैं दूंगा। तो जल्दी से जल्दी इस बात को नोट डाउन करेंगे बच्चे। बच्चा लल्ला ध्यान से देखो इधर, मिश्र भिन्न को सरलतम भिन्न में बदलना। अगर कोई मिश्र भिन्न है तो उसको हम सरलतम में कैसे बदल पाएंगे, तो गुड्डा गुड़िया ध्यान से समझना इस बात को। हाँ ठीक है, भिन्न के हर को पूर्णांक से गुणा करके, तो कैसे करेंगे भैया, इसको कैसे करते हैं, ये बात थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो भिन्न के हर को पूर्णांक से गुणा करके, पूर्णांक से गुणा करके, पूर्णांक से गुणा करके अंश में जोड़कर अंश के रूप में लिखते हैं तथा हर को वैसे ही रहने देते हैं, रहने देते हैं। इस बात को बच्ची समझना, हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे इस बात को कि कैसे बात एग्जाम्पल से बच्ची बहुत ही, तो गुड्डा गुड़िया ध्यान से समझना, है ना। जैसे मैंने कहा 4 सही 3/5, ये आपका क्या है, मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को है ना, किसमें बदलना, सरलतम भिन्न में बदलो, सरलतम भिन्न में बदलो। ये मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल है बच्चे, हम कैसे बदल पाएंगे, इस बात को बहुत ही ध्यान से समझना, कैसे कर पाएंगे लाला ध्यान से। तो हल में क्या करेंगे बच्चे, मैंने क्या कहा, जो संख्या दे रखी है उसको ऐसे लिख लो,
है ना, भिन्न के हर को पूर्णांक से गुणा करना है। तो आपका यहाँ पे समझना कि यह आपका क्या होता है, यह आपका हर होता है, ऊपर वाला आपका अंश होता है, और ये हमारा जो आगे लिखा होता है ये हमारा पूर्णांक होता है, पूर्णांक होता है। तो जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ उसी से करना है कि पूर्णांक को या यहाँ पे ऐसे समझेंगे बच्चे, ऐसे समझेंगे कि हम क्या करेंगे, हर को किससे, पूर्णांक से गुणा करते हैं, पूर्णांक से गुणा करते हैं, प्लस अंश को इसमें जोड़ देते हैं। अंश को क्या करेंगे लाला, जोड़ देंगे और जोड़ कर लिखते हैं। इसके बाद में अंश के रूप में लिखेंगे ऊपर, और हर को ऐसे लिखते हैं तो बटे हमारा जो हर है वो वैसे ही रहेगा। इस प्रकार से हमारा क्या बनेगा, सरलतम रूप बनेगा। अब यहाँ पे बात तो समझिएगा बच्चे कि इस वाले सवाल को हमको कैसे करना है, इस हर से इसको गुणा करना है। तो क्या होगा, 5 को हम पूर्णांक 4 से गुणा करेंगे और ऊपर अंश में कितना है, 3 है, 3 इसको हम जोड़ेंगे और जो हर है हमारा 5 उसको ऐसे ही लिख लेंगे। 5 को 20, तो ये 20 हो जाएगा, प्लस में 3 बटे में 5 बची, और इसके बाद में 20 और 3 कितना होगा, 23 होगा, और बटे में हम क्या लिख सकते हैं, 5। ये आपका क्या हो गया बच्ची, सरलतम भिन्न हो गया। सरलतम आपका भिन्न यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। मेरी गुड्डा गुड़िया ध्यान से एक बात मैंने बताया, इसको नोट भी करना, पढ़ना, घर पे रिवीजन करना, और फिर भी नहीं आएगा तो भैया कमेंट करके पूछ लेना गुड्डा गुड़िया, मैं आपको फिर से बता दूंगा। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चे, जल्दी से। तो बच्चे मेरे गुड्डा गुड़िया इसको नोट डाउन करिएगा, और जितना भी इस वीडियो में बताया हूँ उतना आप एग्ज़ाम तक सर्च करना चैनल पे, वहाँ से भी पढ़ सकते हो आप। कई सारी वीडियो उस पर पड़ी हुई हैं नवोदय विद्यालय की बच्चे, और कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, बने रहिए गुड्डा गुड़िया एग्ज़ाम तक के साथ। रमाशंकर।